तो गाइस गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो सके। अभी का जो लेक्चर है आपको देख सकते हैं क्लास 12 का जो आर्ट्स जो होता है, जो बच्चा हमारे आर्ट्स लेते हैं उसके इतिहास, जो क्लास 12 का इतिहास है, मीन हिस्ट्री है, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव होगा। अगर इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव से 7 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना और बहुत मजा आएगा। और बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है ये अब इसके लिए होता है यहाँ पे प्रयाग प्रयाग प्रस्थि से। क्या होगा? प्रयाग प्रशस्त से होता है, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति से होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आपसे पूछ चुका है ऑलरेडी पहले भी, और आपके पूछने का चांस बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, नवरत्न किस यहाँ पे नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन कहा गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्रगुप्त, आप चंद्रगुप्त वित्त द्वितीय के शासन के जो दरबार है उसमें रहते थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, याद रखना चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से इसका पीडीएफ भी बन चुका है, आप ले सकते हो, और केकेजी क्लासेस के वेबसाइट पर जाकर आप सब चीज कर सकते हो। क्वेश्चन है, अभिज्ञान क्या कहा है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनात्मक कौन है? देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रकार की बुक है जिसके एक आपको कथा है, जिसकी राइटर कौन है, जिसके रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन कहा सर है, तो याद रखना क्या है? कालिदास। कालिदास बहुत बड़ा कवि है, आप जानते ही होंगे, और अभिज्ञान और शकुंतलम के राइटर है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राचीन भारत में, क्वेश्चन है प्राचीन भारत मतलब पुराना भारत में, प्राचीन भारत में अभिलेखन की शुरुआत किस शासक ने किया? तो अभिलेखन का शुरुआत किस शासक ने किया था मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, तो अशोक ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। में जो अशोक था वो प्राचीन भारत में अभिलेखन की शुरुआत किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक एक करके देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं डेली क्लास दे रहा हूँ 8 बजे से, आप लोग आइएगा जरूर। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को यहाँ पे प्रदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? ठीक है ना, प्रदर्शी ने प्रियदर्शी कहा गया। बताइए कौन ऐसा शासक था जिसको प्रियदर्शी माना गया, प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को माना गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? देखिए, जो हमारा भारत है वो कितने वर्गों में विभाजित कर दिया? कौन? बेसिकली मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में, वो यात्रा किया था, जो अभी राहुल गांधी कैसे कर रहे हैं, कौन यात्रा कर रहे हैं? पैदल चल चल के यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ तक, ठीक है। उसी प्रकार से मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के समाज को कितने वर्ग में बांट दिया मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, तो कितने वर्ग में बांटा? याद रखना 7 वर्गों में बांट दिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 वर्गों में उसको विभाजित कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में एलोरा में एलोरा में कैलाश मंदिर किस, एलोरा एक जगह है जहां पे कैलाश मंदिर है, तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश में निर्मित कराया गया या किया गया? ये क्वेश्चन कहा गया, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है वह किस राजवंश के ने निर्मित किया, ये बनवाया, ये क्वेश्चन कहा गया। ये क्वेश्चन 2009 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त, याद रखना। राष्ट्रकूट ने यह बनवाया था, इनका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा में स्थित है, शायद आपको पता है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याद रखना पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ पे अभी चला गया है? पाकिस्तान में चला गया, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और भारत में दो ऐसा विश्वविद्यालय था, शायद विश्व में कहीं नहीं था, एक तो तक्षशिला, दूसरा का आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार में नालंदा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत, क्वेश्चन है धर्म या धर्म की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन कहा गया है धर्म की शुरुआत या धर्म की शुरुआत किसने की थी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना अशोक ने किया था, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन 2019, 2023 और 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है, 3 बार आपसे एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है, आपको बिल्कुल पूछ सकता है मेरे दोस्त। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ पे आपका पीडीएफ पूरा रेडी है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में आप एक ध्यान रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपने लैंग्वेज में दिया जाएगा, जो याद करना आपको आसान होगा। आपके व्हाट्सएप पे नंबर नीचे आपको दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखन में किस लिपि का प्रयोग किया गया? यानी कि जो अशोक का अभिलेखन था, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ, आई मीन सीधा समझ लीजिए पंजाब की तरफ। जो हमारा बिहार है, यह उत्तर में पड़ता है, उसके बाद इसके बगल में आपको यूपी आता है, वो हमारा पड़ता है। तो उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखन में किस प्रकार की लिपि देखा गया? बहुत प्रकार की लिपि है, तो किस प्रकार की लिपि देखा गया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है। याद रखना किस प्रकार की लिपि, तो यहाँ पे याद रखना खरोष्टी लिपि देखा गया, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। उसके अभिलेखन में खरोष्टी लिपि देखा गया था अशोक के अभिलेखन में। और यह क्वेश्चन 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, यानी कि 5 बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना, तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे बाण भट्टा की रचना। क्वेश्चन है यहाँ पे बाण भट्टा की रचना आप एक कदम्बरी के किसने शासक काल का वर्णन है? क्वेश्चन कहा गया आप बाण बाण भट्टा की रचना आप एक कदम्बरी में किसके शासक काल का रचना है, यह वर्णन किया गया है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो सकेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आप जानते होंगे, हर्षवर्धन राजा थे, उनके शासन काल में किया गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र भी एक बुक का नाम है, उसकी रचना किसने किया था मेरे दोस्त? याद रखना विष्णु शर्मा ने किया था, इनको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हंसवर्धन की रचना। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे पंच तंत्र की रचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र की रचना किसने किया था मेरे दोस्त? कामसूत्र की रचना किसने किया था? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामसूत्र की रचना किसने किया था। तो कामसूत्र की रचना यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वो च्यान ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वो च्यान। ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, उच्चयान होगा ऑप्शन बी, जो आप कामसूत्र की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां पे केवल आपको इतिहास हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, कल्ट यानी कि चाणक्य किसके मंत्री थे? क्वेश्चन चाणक्य जो थे वो किसके मंत्री थे? आपने सुना होगा चाणक्य विदुर, विदुर उस समय और चाणक्य जो हमारा इस समय की बात करें तो चाणक्य नीति आपने पढ़ा होगा। तो चाणक्य जो थे किसके मंत्री थे? ठीक है ना, चाणक्य किसके मंत्री थे मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे राजा थे, जो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो आपको राजगिरी उनका जो राजधानी था, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस राजा के सर्वप्रथम पहली राजधानी बनाई? देखिए जो पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र पैसे पहले राजगिरी था, राजगिरी राजधानी था। ठीक है ना, लेकिन कौन ऐसा राजा है जो राजगिरी को छोड़कर पाटलिपुत्र आई मीन पटना को राजधानी बनाया गया? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तो याद रखना यहाँ पे उदयन, क्या उदयन जो था वो इसके लिए पाटलिपुत्र को पहले सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा उदयन। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हो बी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है यहाँ पे अंगुतर अंगुतर निकाय के अनुसार, अंगुतर निकाय के अनुसार यहाँ पे महान महाज नापादों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है महान पदों की संख्या कितनी है?
ठीक है ना। यहाँ पे अंगुतन निकाय के अनुसार, जो अंगुतन निकाय है उसके अनुसार बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे महानज पदों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन कहा गया। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया। बीएसईबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, इस पर ध्यान देना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोटल मेरे दोस्त पदों की संख्या 16 थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या पे, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी मेरे दोस्त? याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बिम्बी बिम्बिसार, बिम्बिसार आपने सुना होगा। बिम्बिसार जो थे मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल कितने वर्ष पहले था, और कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चला था, ये क्वेश्चन कहा गया है। यह आपको 2018 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जवाब बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। तो शासन काल उसके थे 323 से 298 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। मान लो 300, मतलब कम से कम 200 से 300 वर्ष, सीधा समझे 300 से, मतलब 300 से 350 वर्ष पूर्व की बात है, जिस समय हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। यानी कि ऑप्शन कह सकते हो, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम विक्रम द्वितीय की विक्रम दैत्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे विक्रम आदित्य इसे सीधा कर सकते हैं। तो विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है। तो विक्रम आदित्य की जो उपाधि किसने ग्रहण की थी मेरे दोस्त, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त टू ने, यानी कि द्वितीय ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, मुद्रा मुद्राक्ष किसकी रचना है? मुद्राक्ष किसकी रचना है मेरे दोस्त? 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्राक्ष किसकी रचना है। तो याद रखना, विशाख दत्त। क्या हो जाएगा? विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम भाई कुंदन सर आपके लिए 24 आवर हाजिर है। एक बार आप कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। मौर्य सम्राट का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य सम्राट का प्रथम शासक कौन था मेरे दोस्त? याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 21, 22 और 23 के एग्जाम में लगातार 3 बार पूछ चुका है मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जो हमारा भारत में वेद है, हिंदू में जो आपको पता है, वेदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? याद रखना, वेदों की संख्या टोटल 4 है, ठीक है ना। ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 23 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियंस की पे संज्ञा दी गई? क्वेश्चन कहा गया, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ये क्वेश्चन कहा गया, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, चंद्रगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को। ये 9, 13 और 21 देखो कितने बार पूछ दिया, यानी कि 8 साल बाद, 2013 में पूछा, 8 साल बाद फिर पूछ दिया 21 में, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन यहाँ पे 16, क्योंकि आपको पता है महान क्या महाजन पदों जो है 16 है। तो 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है। 24 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना मगध, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, 9 और 13 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, विला विलालेख किस किस शिलालेख में अशोक, शिलालेख मतलब होता है, किस शिलालेख में अशोक यहाँ पे कालिंग विजय का उल्लेख किया? क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक, जो अशोक सम्राट थे, उसके अशोक के यहाँ पे कालिंग विजय का उल्लेख है? तो बताइए, प्रथम, सप्तम, दशक, 13वां, तो किसमें है? ये क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 13वें आपको कलिंग में अशोक का जो शिलालेख का उल्लेखन है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 9 और 21 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यों राज्योरोहण तिथि है। कनिष्क की राज्योरोहण तिथि क्या है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया। 26 नंबर क्वेश्चन का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 ईस्वी, यानी कि 78 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2009 और 2011 के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम क्वेश्चन है धम महामंत्रों के किसने नियुक्त किया? क्वेश्चन है धम्म महामंत्रों की किसने नियुक्त किया? ये क्वेश्चन 2009, 12, 19 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना अशोक ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था, ये क्वेश्चन कहा गया। तो अशोक बेसी मौर्य वंश का शासक था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मौर्य वंश के शासक था। और ये क्वेश्चन 10, 20, 21, 22, 23, देखो 20, 21, 22, 23 लगातार 4 बार पूछा गया मेरे दोस्त क्वेश्चन, इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है, यानी कि गुप्त काल था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन है प्रयाग प्रयाग प्रशिस्त प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की? ये क्वेश्चन शायद पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, याद रखना हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये 10, 13, 15, 16 और 20 के एग्जाम में पूछा चुका है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है मौर्यकालीन यहाँ पे टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्षण धैर्य धैक्ष लक्षान धैक्ष, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में, तो 19 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे राजतंत्र गिनी राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है? राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन 21 और 22 के एग्जाम में डायरेक्ट 11 वर्ष बाद फिर पूछ दिया, 21 में पूछा, फिर 11 वर्ष बाद 22 में पूछ दिया। तो यहाँ पे राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है? 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे हो जाएगा कलहन, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और डेली में क्लास दे रहा हूँ 8 बजे से, याद रखना 8 बजे से बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप क्लास ले सकते हो, सॉरी क्लास देख सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और क्या कहा, अर्थशास्त्र और इंटिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन है कि यहाँ पे अर्थशास्त्र और इंटिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मौर्य वंश, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुआ था मेरे दोस्त? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र की रचना हुआ था, इनके ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है पंतजलि क्या कहा, पतंजलि जाने है ना, पतंजलि के महाभाष्य में से हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किस प्रकार की जानकारी मिलती है? 35 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना प्रमौर्य काल की, ठीक है ना, प्राक्य मौर्य काल की मिलती है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के राइटर कौन है मेरे दोस्त? 36 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, कैटिले कैटिल्य थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कैटिल्य कौन थे? अर्थशास्त्र के राइटर थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15, 16 और 20 के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो संबंध है किस वंश से है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। तो यहाँ पे याद रखना हर्यक वंश से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है यहाँ पे, विजय को सामाजिक ग्रंथों कहा गया? क्वेश्चन है यहाँ पे वर्जी वर्जी की सामाजिक ग्रंथों कहा गया मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कहा गया। और जो वर्जी तो था उसका सामाजिक सामाजिक जो ग्रंथ था उसको क्या कहा गया? 38 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है, याद रखना गण, यहाँ पे गण संघ कहा गया, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा गण संघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 39 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको जनपद कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे,
तो पंच चिन्ह वाले सिक्के कहाँ बने होते थे? 40 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, तो याद रखना जो चिन्ह है वो बेसिकली कहाँ, चांदी के और तांबे के, दो जगह बने होते थे, चांदी और तांबे के, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। बी और सी दोनों के दोनों सही है। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में, और इसका याद रखना पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएंगे जहां से आप लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, मतलब उसके द्वारा जो बौद्ध धर्म प्रचारित किया गया था तो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ मेरे दोस्त? सब जगह तो हुआ लेकिन कहाँ पे नहीं हुआ? तो याद रखना ब्रिटेन में उनका बिल्कुल नहीं हुआ, इनका ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? क्वेश्चन कहा गया प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेगास्थनीज ने किया था, इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन 10, 14, 19 और 20 के एग्जाम में पूछ चुका है बिहार बोर्ड के। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में यहाँ पे धम्म की धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक वर्ष ने की थी मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने किया था, इनका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, महावीर ने महावीर ने यहाँ पे महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के नए सिद्धांत का क्या जोड़ा? मतलब क्वेश्चन कहा गया महावीर ने यहाँ पे पार्श्वनाथ के सिद्धांतों ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये क्वेश्चन कहा गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रह्मचार्य जोड़ा है, इनका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, और ये 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंग युद्ध कब हुआ था? तो कालिंग युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया कितने वर्ष पूर्व की बात है कालिंग युद्ध की? तो कालिंग युद्ध कितने वर्ष पहले हुआ था? तो लगभग 261 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन ईसवी पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। गुप्तों के काल, क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? मतलब चीन का कौन ऐसा यात्रा जो गुप्तों के काल में भारत आया था मेरे दोस्त? 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फटाफट बताइए मेरे दोस्त, अगर पता है तो। याद रखना हिंसांग आया था, यानी कि ऑप्शन आपको राइट आ जाएगा। हिंसांग जो चीनी यात्रा था, आपसे पूछ देगा हिंसांग कहाँ की यात्री थी, तो चीनी का यात्रा था, ठीक है ना। और जो गुप्त काल के समय आया था, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 14, 19 और 23 के एग्जाम में पूछ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं के अपने स्वयं के खर्चे से यहाँ पे दूर दुष्धर्म, क्वेश्चन कहा गया अपने आप ये स्वयं के खर्चे से आप ये दुष्दर्शन सॉरी यहाँ पे सुंदर्शन है यहाँ पे। देखो कभी कभी होता क्या है कि इतना फ्रेश नहीं दिख पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुंदरसन झील की यहाँ पे मरम्मत किसने कराई? ये क्वेश्चन कहा गया अपने स्वयं के खर्चे से सुंदरसन झील की मरम्मत किसने कराई, मतलब उसका मतलब खराब हो गया था, उसका मरम्मत कौन कराया था मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने कराया था? याद रखना रुद्रदामा, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आप ये उदयन के किस नदी के आप ये संगम पर की? क्वेश्चन कहा गया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कराया, आपको पता है उदयन ने किस नदी के संगम पर की मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे गंगा, सोन और साथ में पुनपुन, सभी नदी को संगम पर किया, यानी कि ऑप्शन आपको डिलीट हो जाएगा। सभी नदियों का संगम मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप के सर्वप्रथम फूलों को परास्त करने वाला श्रेय किस शासक को कहा जाता? क्वेश्चन कहा गया ऐसा केवल भारत ही नहीं, समस्त भारत ही नहीं, एशिया यूरोप में सर्वप्रथम सर्वप्रथम फूलों को फूलों को आप परास्त करने वाला श्रेय किस शासक को कहा जाता है मेरे दोस्त? 50 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे स्कंदर गुप्त का, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, स्कंद गुप्त का, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था?
इसका करेक्ट ऑप्शन अगर नेपोलियन था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, किसके अभिलेखन, क्वेश्चन है किसके अभिलेखन में अभिधान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है किसके अभिलेखन में यहाँ पे भीमदान का उल्लेख मिलता है। भीमदान का उल्लेख मिलता है किसके अभिलेखन में, 52 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना। मिलता है प्रभावती गुप्त के अभिलेखन में मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन है भूमि अनुनाद से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है। क्वेश्चन है भूमि अनुनाद से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है, ये क्वेश्चन कहा गया और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सतवाहन काल का, शतवाहन काल का प्रणाम मिला, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सतवाहन काल है वो भूमि अनुनाद से संबंधित प्रथम अभिलेखन प्रमाण किसका है, तो याद रखना शतवाहन काल का, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस चैप्टर जो राजा नगर किसान है उसका आपको 53 क्वेश्चन था, जो आपको बताया 50 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होंगे और हर चैप्टर का 40-50 क्वेश्चन देंगे हर सब्जेक्ट का। आप कमेंट करके बताना किस सब्जेक्ट का लाना है, चाहे इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, हर एक चीज का लाएंगे, टेंशन मत लेना। अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे, पोल भी पढ़ाएंगे, हर एक चीज पढ़ाएंगे। बस मेरे साथ बने रहो, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।